आज हमारे बीच प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की एक छात्रा आरुषि जैन यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने रत्न करंडक श्रावकाचार पर एक मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया था और गुरु चरणों में समर्पित होकर के ब्रह्मचर्य व्रत को भी उन्होंने अंगीकार किया है। उस बिटिया को आज मैं यहाँ निमंत्रित करने जा रहा हूँ। आज गांधी जयंती के इस प्रसंग पर आज इस बिटिया के माध्यम से हम सभी को उसके विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ आरुषि जैन को कृपया यहाँ निमंत्रित करें। तालियां कमजोर बज रही हैं, आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजे। और बिटिया आरुषि आप सभी के बीच उपस्थित हो रही है। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, प्रतिभा स्थली के प्राण गुरु संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, चतुर्वेद संघ की। गांधी जी एक वो व्यक्तित्व था जिसने सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी का नया इतिहास रचाया, और एक व्यक्तित्व आचार्य जी हैं जिन्होंने उस प्राचीन इतिहास का बोध हमें कराया। आज मैं अपनी बात की शुरुआत श्रम की पर्याय, स्वावलंबन के समर्थक और अहिंसा के पुजारी गांधी जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग से करना चाहूँगी, जो कि बात बहुत छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। गांधी जी जब गांव-गांव की यात्रा कर रहे थे, तब एक गांव में उनके नहाने में जो प्रयोग में पत्थर आता था वह पिछले गांव में छूट गया था। तो गांधी जी की मुँह बोली पुत्री मनु उस समय उनके पास रहती थी। गांधी जी ने मनु से बोला, जाओ उस पिछले गांव में जाकर उस पत्थर को ढूंढ कर लाओ। मनु ने बोला, आचार्य गांधी जी हम वैसा दूसरा पत्थर ढूंढ लेंगे। तब गांधी जी ने बोला, नहीं तुम जाओ और वही पत्थर लेकर आओ। मनु ने अथक परिश्रम के बाद वह पत्थर को वापस लाया। तब गांधी जी ने कहा, यह बहुत कठिन परीक्षा थी जो तुमने पार कर ली है। ऐसे कई पत्थर हैं जो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन काम की चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो अपव्यय की यह आदत इस देश को उजाड़ कर रख देगी। गांधी जी जब भी गांव-गांव जाते थे तो लोग उनको माला पहनाते थे। तब गांधी जी कहते थे, आप फूल की नहीं सूत की माला लाइए, जिससे गरीब लोगों को आजीविका प्रदान हो सके। ऐसे अपव्यय ना करने का सूत्र देने वाले मितव्ययी गांधी जी बापू का आज जन्म दिवस है। जन्म तो सभी लोग लेते हैं, किंतु अपने आचरण से उस जन्म को अमर बनाने का काम गांधी जी और आचार्य जी जैसे विरले लोग ही किया करते हैं। गांधी जी ने आज़ादी का बिगुल बजाया। गांधी जी ने खादी को आज़ादी का प्रतीक बनाकर जन जन तक पहुंचाकर भारत की एक नई पहचान कायम की थी। गांधी जी के इन्हीं खादी प्रेरित विचारों को पुनर्जीवित और उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कर रहे हैं। आचार्य जी की प्रेरणा से हथकरघा और चरखा स्थापित हैं, जो आज विदेशों में भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके माध्यम से एक तरफ तो गरीब लोगों को आय प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर जेल के बंदियों को भी आजीविका प्रदान होती है। गांधी जी कहा करते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगर हम आज अपने सभी भारतीय बच्चों को मातृभाषा हिंदी में शिक्षा देंगे, तो भारत में नकलची नमूने नहीं अपितु करोड़ों वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होंगे। उसी मातृभाषा आधारित शिक्षा अगर आज हमें पूरे देश में कहीं देखने मिलती है, तो वह आचार्य के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली के रूप में देखने मिलती है। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। गांधी जी इस युक्ति के समर्थक थे और वे प्राकृतिक चिकित्सा के पक्षधर थे। उसी प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित आचार्य जी के आशीर्वाद से पूर्णायु प्रकल्प आयुर्वेद पद्धति की मिसाल बना हुआ है। इसी के साथ एक और व्यक्तित्व था जिन्होंने 18 महीने तो इस देश में प्रधानमंत्री बनकर राज किया, किंतु हम सभी के दिलों पर हमेशा के लिए राज कर चुके हैं। वो व्यक्तित्व हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। आज उनका भी जन्मदिन है।
लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश को अन्य संकट से निकालने के लिए उपवास करने का आग्रह किया था। मैं अपनी बात को अंत करने के लिए आप सभी को गांधी जी के जीवन से जुड़े एक और प्रसंग बताना चाहती हूँ। यह प्रसंग आज़ादी का है। आप सभी को पता है कि गांधी जी ने दांडी तट पर जाकर नमक कानून को तोड़ा था। जब यह बात निश्चित हुई थी कि कब जाना है, किस समय जाना है, तब अंग्रेजों को पता लग गया था कि गांधी जी किस समय पर वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि जब अंग्रेजों को पता लग गया है किस समय पर पहुँचने वाले हैं, तो हो सकता है इसमें कोई विघ्न आ जाए। इसलिए गांधी जी ने तय किया था कि हम रात को वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी नदी को पार करना था। अब रात के समय में नदी कैसे पार हो? तो उस गांव के गांव वालों ने यह तय किया और वो लोग नदी के दोनों ओर एक एक दीपक को अपने हाथ में लेकर खड़े हो गए और दीपों का दान कर उन्होंने गांधी जी का मार्ग प्रशस्त किया था। आप सोचिए, उन गांव वालों ने एक एक दीपक का दान कर आज़ादी के यज्ञ में कितना बड़ा योगदान दिया। अब आज आप सबकी बारी है। आचार्य जी के भारत बने भारत यज्ञ में आप सभी को अपना योगदान देना है। गांधी जी ने खादी को आज़ादी का प्रतीक बनाया और उसी खादी को सम्यक दर्शन का प्रतीक आचार्य जी ने बनाया। अब आज आप सभी का मैं इस पावन मंच से आह्वान करती हूँ कि आप सभी नियम लें कि हम हथकरघा और चरखा के वस्त्रों का उपयोग करेंगे और हथकरघा के बने अहिंसक प्रक्षाल की अंगोछी और पानी का छन्ना लेकर उसका उपयोग करेंगे। यह नियम हम अपने जीवन में ज़रूर डालें। और आज इस पावन दिन पर आचार्य जी से यही भावना है कि आचार्य जी, आपने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग हम सभी को बताया है, हम उस पर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। नमोस्तुते।